हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का विषय क्रिया। आज हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा और क्रिया के प्रकार। क्रिया नाम से आपको इतना तो समझ आया होगा, क्रिया का मतलब क्या होता है? काम करना, कुछ करना, तो वो क्या होता है? क्रिया। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि इस शब्द से क्या है? किसी काम को करने का या किसी काम को होने का बोध होता है, यानी पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया में आप ये याद रखना कि कोई काम कर रहा है या कोई काम हो रहा है, तो बस काम को यानी कि कार्य को ही इसमें इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो क्रिया क्या है? किसी भी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए खाना, खाना खाने में हम कोई क्रिया कर रहे हैं, हाँ हम खा रहे हैं, ये क्या हो गई? हमारी क्रिया। पढ़ना, हम कुछ कर रहे हैं यानी हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी क्रिया हो गई। लिखना, हम किससे लिख रहे हैं? हाथों से लिख रहे हैं, तो ये भी हमारा कोई काम है ना, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वो भी क्रिया। दौड़ना, भागना, ये भी क्या हो रहा है? काम हो रहा है, भागना हो रहा है। सोना, यानी कि कोई क्रिया कर रहे हैं, सो रहे हैं, ये इसके क्या है? कुछ उदाहरण हैं। तो चलिए अब वाक्य के उदाहरण से मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। राम खाता है, इसमें क्रिया क्या हो गई? खाना। वेरी गुड। राम क्या है? संज्ञा है, और खाता क्रिया हो गई, तो खाता है, तो यानी क्रिया क्या हो गई? खाता। अब ऐसे ही अगला बताइए। सीता पढ़ती है, क्रिया क्या हुई इसमें? पढ़ती, यानी पढ़ना, तो ये क्या हो गया? हमारा काम हो गया, क्योंकि सीता क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट है बच्चे खेल रहे हैं, क्रिया क्या हुई? खेल, खेल रहे हैं, खेलना हो गई क्रिया, क्योंकि बच्चे भी संज्ञा हो गई हमारी, तो खेल, खेल क्या हो गई? हमारी क्रिया। तो इन वाक्यों में खाता है, पढ़ती है, खेल रहे हैं, ये सभी क्या है? क्रिया है। अब है हमारे क्रिया के प्रकार। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार क्या है? अकर्मक क्रिया। अब मैं आपको बताती हूँ अकर्मक क्रिया क्या है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म यानी वस्तु पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें जो क्रिया का जो काम का जो प्रभाव है कर्म यानी जो करने पर पड़ता है उसे क्रिया कहते हैं, यानी जो काम पर पड़ रहा है कि क्या काम हो रहा है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण है राम किताब पढ़ता है और सीता खाना खाती है। इसमें क्या है? किताब और खाना जो है वो कर्म है, यानी कि वो काम क्या कर रहे हैं। इसमें जो सकर्मक क्रिया में है वो काम के करने का पता चलता है कि काम क्या हो रहा है। तो किताब से पढ़ रहा है, तो किताब भी हो गई हमारी सकर्मक क्रिया का उदाहरण। और खाना यानी कि खाना बनाती है, तो खाना मेन चीज़ क्या कर रही है? वो खाना बनाती है ना, तो खाना हो गया हमारा कर्म, और किताब भी हमारा कर्म है, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब अगला है प्रकार अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि इसमें जो है काम की नहीं बल्कि काम को करने वाले की पता चलता है। इसमें जो मेन देखा जाता है वो काम को करने वाले को देखा जाता है, तो ये क्या है? हमारी अकर्मक क्रिया, कि जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, बच्चा सोता है, पक्षी उड़ता है, तो इन वाक्यों में क्या है? बच्चा सोता है और पक्षी उड़ता है, यानी कि कर्म के अलावा जो करने वाला है उसको देखा जाता है इसमें। तो करने वाला कौन है? बच्चा है, तो वो क्या हो गया? अकर्मक क्रिया का उदाहरण। और पक्षी, पक्षी भी हो गया अकर्मक क्रिया का उदाहरण, क्योंकि सकर्मक क्रिया में क्या है? कर्म देखा जाता है, जो कार्य कर रहे हैं, और अकर्मक क्रिया में जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, यानी जो कार्य जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे देखते हैं, क्योंकि इसमें कर्म नहीं देखा जाता, जिसके द्वारा कार्य कर रहे हैं वो देखा जाता है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है।
तो आज हमने सीखा कि क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है और क्रिया के मुख्य दो प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ आपको मैं। सकर्मक में क्या है, जो काम होता है उसको देखा जाता है, और अकर्मक में जो काम कर रहा है, जिसके द्वारा काम हो रहा है उसे देखा जाता है। इसमें कर्म को नहीं देखा जाता, यानी जिसके द्वारा वो कार्य किया जा रहा है उसको देखा जाता है। तो इससे पहले अगर आपने संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो ज़रूर देखें, और देन उसके बाद ही नेक्स्ट है ये क्रिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक के साथ।